बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकेंगे और किस तरीके से ला सकेंगे। और अगर आप गुर्बत, मुफलसी, बेबसी और ज़्यादा माशी जो ज़रूरतें हैं उनमें बेबस हैं, मजबूर हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे? आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आज को कल पर कुर्बान करके कैसे एक रोशन मुस्तकबिल में ला सकेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है? दोस्तों, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हौसले बुलंद करने पड़ते हैं और मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुसलसल जद्दोजहद, स्ट्रगल और कोशिशें एक न एक दिन ज़रूर रंग लाती हैं और वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और कामयाबी के ज़ीनों पर चढ़ जाते हैं जो दिलेर होते हैं, जो दिलेरी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है और वो कुछ कर गुजरने के लिए एक कोशिश में रहते हैं। लेकिन इस सब कुछ के लिए उनको किसी लम्हे रहनुमाई की ज़रूरत होती है और वो किसी न किसी की रहनुमाई को सुन करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक कामयाब ज़िंदगी के लिए किसी कामयाब इंसान की बात को सुनना पड़ता है और अल्लाह ताला हर इंसान को वो चीज़ ज़रूर दे देते हैं जिसकी वो कोशिश और सही करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान को मैं वही कुछ देता हूँ जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली ला सकते हैं, दौलत और पैसे की फरावानी ला सकते हैं, अपनी मुफलसी गुर्बत को दूर कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको करना क्या चाहिए और क्या करना होगा? एक ही बात है, कोई आम फहम बंदा हो या पढ़ा लिखा कोई मुबल्लग हो या कोई भी एजुकेटेड पर्सन हो, ये सबको मालूम है कि उसको कोई ना कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है। वैसे तो नौकरियां करके भी लोग अपनी ज़िंदगी में गुजारा करते रहते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक नौकरी में आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो दे सकते हैं, रूटीन में आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा गोल जो है, किसी बड़े ख्वाब को आप टारगेट नहीं बना सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो हम इस पे डिस्कस करते हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए, कौन सा कारोबार किया जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ ले जाएं, अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल और उनकी एक अच्छे स्टाइल की लाइफ में उनको हम लेके जाएं ताकि वो और हम सब आसानी के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। और जब आप खुशहाल होंगे तो फिर आप अपने बहुत से लोगों की रिज़्क में भी इजाफा कर सकते हैं। आप अपनों को भी उनकी ज़िंदगी में उनकी माशी हेल्प कर सकते हैं। आप बहुत से जो है दर्दमंद लोगों की भी आप मदद कर सकते हैं। ये तब भी हो सकता है
कि जब आपके पास अपने खाने पीने के अलावा, अपने अखराजात के अलावा ज़्यादा पैसा होगा, तब आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। तो इसके लिए हर आप सबको मालूम है, हर एक को मालूम है कि कोई ना कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है। अब ये कौन सा बिजनेस है कि जिसको करके हम कामयाब हो जाएं, हमें नाकामी ना हो, हम उस बिजनेस को करने के बाद हमें कोई उस साइड इफेक्ट ना आए, हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, हमें कोई बुरा दिन ना देखना पड़े। तो इसके लिए हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। आज इन चंद असूलों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपके पास आपने कोई बिजनेस करना है, आप तैयार हैं कि आप कोई कारोबार करें, तो आपको कोई एक टिप्स मिल सके। मेरा तमाम सुनने वालों को और खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी को भी ये मेरा मैसेज है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है उनकी ज़िंदगियों में भी कोई इनकलाब आ जाए, अल्लाह करे। तो जब भी आप कोई ऐसा सोचते हैं, और ऐसा आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी के अंदर आने वाले जो दिन हैं उनमें कोई इनकलाब आ जाए, तो फिर आपको जो बिज़नेस करना है उस पर बिज़नेस से पहले कुछ बैठकर सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं, किस बिज़नेस में मुझे कितना पैसा लगाना है। और वो बिज़नेस जब आप शुरू करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको जो पहला डोर स्टेप है, पहला जो उसका बटन है, वो है कि आप उस बिज़नेस को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, उस पर आपका कितना पहले से तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। अगर आपका अपना जो भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के किसी शोबे में आ जाते हैं, आप गाड़ियां खरीद लेते हैं, कोई गाड़ियां खरीद के आपने जो है ना सड़क के ऊपर डाल दी, आपको उसका तजर्बा अगर है, आपको उसका एक्सपीरियंस है, उस माहौल से उस तमाम वो जो वहाँ पे जो है ना जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, आप उनसे वाकिफ हैं, तब तो आप कामयाब। और अगर ना भी कामयाब हो, खुदा ना करे, तो तब भी आप जो है जो सामने से ऑब्स्टिकल आएंगे, मसाइल आएंगे, उनको आप फेस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल वहाँ से कोरा है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन का, उसका जो है ना अलफ बेस क्या, उसके अलफ से ये तक आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप दूसरे दिन फिर आपका पैसा डूब गया। और इसी तरह अगर आप कोई फिर अपना होटलिंग का काम करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक होटल चलाने के लिए, होटल के बिजनेस के लिए क्या किस तरीके से वो चलता है, आपने कभी जिंदगी में वो काम किया नहीं है, तो तब आप कैसे चलाएंगे? मुश्किल पड़ेगी। कब तक किसी से पूछते फिरेंगे? और इसी तरीके से आप कोई और इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, कोई आप फॉर एग्जांपल आप एज ए सप्लायर कोई इक्विपमेंट या कोई मटेरियल आप सप्लाई करना चाहते हैं, तो मार्केट से आप वाकिफ ही नहीं है, आप उन आइटमों से उनकी जो है ना सेल परचेज से वाकिफ ही नहीं है, आपको मार्केट का कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे वो काम करेंगे? तो यहाँ से पर पता चलता है कि वो काम करने से पहले, उस काम को हैंडल करने से पहले, उस बिजनेस को आपको क्या चीज चाहिए? आपको स्किल चाहिए, आपको स्किल चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो वो काम तो जीरो हो गया। यूं समझे कि आपका पैसा डूब गया। अगला स्टेप दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल ये
ये हम तसव्वुर कर लेते हैं कि आपने एक काम शुरू किया, आपको उस पर मुकम्मल फुल उसका एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है, आपके पास उसकी स्किल है, तो आपने शुरू कर दिया। लेकिन उसके लिए भी आपको जो कुछ और हेल्पिंग जो है ना वो बात चाहिए, कुछ और चीज़ें भी आपको एज ए मददगार चाहिए, जिन जिन एलिमेंट से आप उस कारोबार को जो है ना वो जो आप एक फॉर्म में ला सकेंगे, उसकी एक जो है ना एक जो उस कारोबार, उस बिजनेस की एक शक्ल आप सामने ला सकेंगे। वो है सबसे पहली जो चीज़ है, वो है पैसा लगाने के बाद मैन पावर। कोई भी आप काम शुरू करेंगे, आपको मैन पावर चाहिए। उस मैन पावर के लिए आपको सैलरी चाहिए, आपको मंथली उनको जो है ना एक्सपेंडिचर चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात जो इस वक्त में मुश्किल है, वो आपको अपना वक्त आपने देना होगा। आप कोई भी कारोबार करके बैठे हैं, छोटी सी शॉप बनाएं, उस पर बैठें, तो उस पर भी आपको वक्त देना होगा। अगर आप वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो कोई बंदा ला के आपको पैसे आपके जेब में नहीं डालेगा, वो अपनी में डालेगा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि आपको पैसे के साथ आपको मैन पावर के लिए बंदे चाहिए, आपको अपना टाइम भी देना है। आपने डेली के वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी आपने पे करने हैं। आपको वहाँ अगर बिल्डिंग लेनी है, ज़ाहिर है कोई ऑफिस लेंगे, उसका रेंट आउट आपने करना है, आपने किराए देने हैं, और बहुत सी जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं वो आपको देने होंगे। और इतना सब कुछ करके फिर टैक्सेस भी देने होंगे, और इतना सब कुछ करके आप कितने सालों में, कितने पीरियड में जाकर आपको रिटर्न शुरू होगा, इसके लिए भी आपको सोचना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करके आपको कुछ सही बचत पाए, जब तक अगर आपका कोई पहले से चल नहीं रहा है। तो कोई ऐसा आसान बिजनेस जिसमें आपका वक्त भी ना लगे, जिसमें आपको टाइम भी ना देना पड़े, जिस बिजनेस में आपको टाइम भी ना देना पड़े, सिर्फ एक दफा टाइम दे दिया, उसके बाद बस, और जिसमें आपको ना कोई मैन पावर हायर करनी है, ना कोई बिल्डिंग हायर करनी है ऑफिस के लिए, ना कोई और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर आपको बर्दाश्त करने हैं, ना स्टेशनरी के एक्सपेंडिचर जो है ना वो आपको बर्दाश्त करने हैं। तो फिर कोई ऐसा बिजनेस तलाश कीजिएगा। सो आपके सामने मैं लाता हूँ ऐसा बिजनेस, दुनिया में रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का वो बिजनेस कि जिसमें आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपने पैसा लगाया, लग गया, आप रियल एस्टेट में इंटर हो गए। लेकिन आपके एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े बिल्डर हैं, आप कितने बड़े जो है ना इन्वेस्टर हैं, आप कितने बड़े मास्टर हैं इसमें। देयर इज नो नीड। आपको जो चीज चाहिए वो कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको लगाएं उसमें। अब रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, इसको लगाने के कौन सा टाइम है, इस पे आते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में जो कामयाबी की कुंजी है, जो मैं आपको बताता हूं, जो मेरा जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप वक्त पे पैसा लगाएं। जब प्रॉपर्टी स्लो हो, जब मार्केट में गाहक कम हो, कस्टमर कम हो, स्लो हो मार्केट, आप चीजें खरीद लें और बेचें। क्योंकि एक वक्त खरीद का होता है, एक बेचने का होता है, और बेचें उस वक्त जब मार्केट का जोबन हो। फिर आप देखें, फिर आप मुझे कभी किसी वक्त इंशाल्लाह दुआ देंगे इंशाल्लाह। और मेरी उन अहबाब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मौका है आज आपको इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट के अंदर। मेरी पाकिस्तान के अंदर भी तमाम उन अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मौका है आज इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस वक्त मार्केट स्लो है। 2023-24 प्रॉपर्टी का स्लो सीजन गुजरा, खरीदार कम था। बहुत से, इस पे मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इतना बताऊंगा, बहुत से रीजन थे जिनकी वजह से मार्केट स्लो हो गई। लोगों ने बहुत सी चीजें ले ली थी, बहुत सी वाफर मकदार में, ये भी हो सकता है। फिर
कुछ मार्केट ठंडी हो गई, बाहर मार्केट का जो जो कस्टमर था वो बददिल हो गया कि उसने कुछ लोगों के जो है ना मोटिवेशन पे, कुछ लोगों की जो है ना गाइड करने पे कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी ने ऐसी चीज़ें ले ली जो ऐसे दूर एरिया में उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई, जिसकी वजह से लोग आस्ता आस्ता ये प्रॉपर्टी से उन्होंने समझा कि ये कारोबार। और फिर एक ऐसा भी हुआ था कि पाकिस्तान में 2023 में जाकर के बैंकों के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, 21% तक उन्होंने वो सूद देना शुरू कर दिया, लोगों ने उठा के पैसा उधर रख दिया, हालांकि वो सरासर गलत है। सूद है और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो बहरहाल आज सूद पीछे आ गया है। आज इस वक्त कोई 15 से के लगभग सूद है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम फाइलर नॉन फाइलर इस वक्त जो टैक्सेस की भरमार है उसको लगा के देखें तो ये कोई 12-13 से ऊपर कुछ परसेंट आपको जो है ना इसका जो है ना मंथली या जैसे भी आपकी जो वो इंटरेस्ट है वो मिलता है, तो उससे का कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर आप जब पैसा लगाएंगे तो आपके लिए कोई किसी जो है स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर पैसा जब लगाएंगे तो आपका पैसा एक दफ़ा लग गया। अब जब आपका पैसा लग गया, आज मौका है, यानी आज 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 की बात करूं तो आज लगाने का मौका है। अगर आप आज पैसा लगाते हैं तो आपका ये पैसा जो है इंशाअल्लाह 2025 में जो अभी देखने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी का एक इंशाअल्लाह बूस्ट पीक जो है ना टाइम आने वाला है, और उसमें आएगा, ज़रूर लाजमी आएगा। और उसमें आपको चीज़ें जब जो है आज आप सस्ती चीज़ें ले लेंगे मार्केट में, सब चुकदा कम है, उस वक्त ये चीज़ें महंगी आपकी बिकेंगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। दुनिया जो है लोगों ने घर लेने ही लेने हैं, कंस्ट्रक्शन होनी ही होनी है, प्लॉट बिकने ही बिकने हैं, फरोख्त प्लॉटों की नहीं जो है ना कम नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। लोगों ने अपने आबादी बढ़ रही है, लोगों ने घर लेने हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस से आपको जो है ना आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। ये ज़रूर है कि स्लो होने से आपकी चीज़ें रुक ज़रूर सकती हैं लेकिन फिनिश नहीं हो सकती। आपका पैसा डूब नहीं सकेगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, किसी भट्टी में जाके जल नहीं जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आपने देखभाल के पैसा लगाया होगा, अगर आपने अपना पैसा देखभाल के लगाया होगा, आप सोच समझ के लगाया होगा, आंखें खोल के लगाया होगा, जगह देख के लगाया होगा, जो बार बार मेरी जितनी भी मेरी जो वीडियोस हैं उनको देखें, अब डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, मैं बार बार ताकीद करता हूँ। मैं बार बार कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे फ़ोन करो और मुझसे चीज़ें खरीदो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने जब भी कहा है तो ये कहा है कि बुरे लोगों से बचो, अच्छे लोगों की मोटिवेशन की तरफ जाओ और अच्छी जगह पे के ऊपर देखभाल के लीगली चीज़ें खरीदो, डॉक्यूमेंट चेक करो। और मैंने हमेशा ये कहा है कि डेवलपमेंट एरिया की चीज़ें खरीदो और ताकि आपका पैसा डूब न जाए। आज मौका है, आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाएं। ये पैसा आपका कभी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि जी जब प्रॉपर्टी के अंदर आप पैसा लगाते हैं, आप चीज़ें ले लेते हैं, तो इसके अंदर आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कितना है। यानी मैंने बिजनेस की बात की थी तो वहाँ से दोबारा लिंक करते हैं। तो बिजनेस जो मैंने दूसरे बिजनेस की बात की थी उसमें आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं। आप रियल एस्टेट के अंदर अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कोई मुलाजमीन नहीं रखने, यहाँ आपने अपनी चीज़ ले लेनी है और रख देनी है, वो टाइम पे सेल हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर वहाँ पर जो है वहाँ पे आपको एक ऑफिस चाहिए थे, कोई बिल्डिंग चाहिए थी, हायर करनी थी, जिसमें आपने जो है ना अपने कारोबार खोलना था। यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप फर्द वाहिद ने चीज़ ली और आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब आपने एक वक्त के ऊपर उसको सेल कर दिया, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। इसलिए आपको यहाँ पे ये भी खर्चा नहीं की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि वहाँ पे
जो बिजनेस है, कारोबार है, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सप्लायर की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे मिड मैन की ज़रूरत है, और उसके मार्केट की जो है ना वाकफी की ज़रूरत है। यहाँ किसी मार्केट की वाकफी की ज़रूरत नहीं है। एक ही काम आपने करना है दोस्तों, कि आपने देखभाल कर चीज़ लेनी है, देखभाल कर चीज़ लेनी है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, और सब चीज़ें जब आपकी ठीक होगी, जगह भी ठीक होगी, तो फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं। आंखें बंद करके वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर, चीज़ें ली, खरीदी, और उसके बाद जब उन्होंने जो है ना यहाँ से वो जब चीज़ें खरीद के जब मौका आया, टाइम के ऊपर उन्होंने सेल की, और उनको इंशाल्लाह फ़ायदा हो गया। तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसमें फ़ायदे वाली बात है। आप अपने नुकसान जो है ना नुकसान की तरफ ना जाइएगा, आप एडवांटेज की तरफ आएँ, फ़ायदे की तरफ आएँ। इंशाल्लाह देखती आंखें सुनते कानों, आप बात को जो है ना खुद जजमेंट करें कि क्या मेरे हक में बेहतर है। जो चीज़ आपके हक में अल्लाह ने बेहतर लिखी है, उस पर एक उठें, डिसीजन लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने आने वाले कल के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि 2025 जो है इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आज के जो है स्लो टाइम में अगर आपने इस रियल एस्टेट के बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट की, और ये वो बिजनेस है कि जिसमें चीज़ अगर पड़ी भी रहेगी, नहीं सेल होगी, तो आपकी चीज़ डूबेगी नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इसी पर इत्तफा करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। उस तक अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और अगर हो सके तो इसे लाइक कर दें, ताकि आप और हम कनेक्ट रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।